प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। आप के पासवान साहब, रेवरेंड मॉरिसन डेविड साहब को और उनके परिवार को, बालकपुरा कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से हैप्पी ईस्टर, पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। सबके चेहरे देखकर आज अनुभव हो रहा है कि सब यहाँ पर आज बहुत खुश हैं। सब खुश हैं? क्या मैं आपसे आज आपकी प्रसन्नता का, आपकी खुशी का कारण पूछ सकता हूँ कि क्यों बच्चे क्यों खुश हैं आज? आज ईस्टर है। और जवान क्यों खुश हैं? आज ईस्टर है इसलिए सब खुश हैं। कई इसलिए खुश हैं कि आज नए कपड़े पहने, कई इसलिए खुश हैं कि अब उनको पता है कि अब आज दिन में घर जाएंगे तो कुछ खास खाना बनेगा, या शाम को रिश्तेदार घर पे इकट्ठे होंगे तो कोई खास आयोजन किया जाए। सब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरी पत्नी भी खुश है आज। लेकिन क्या हमारी खुशी केवल इतनी ही है कि आज ईस्टर है, आज नए कपड़े पहने हैं, आज बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा, आज हमारे रिश्तेदार हमारे घर पर आएंगे, उनके साथ बैठने का, बात करने का, आनंद करने का मौका मिलेगा? क्या केवल इतनी ही खुशी है? खुशी इससे भी बहुत बड़ी है। खुशी इससे भी बहुत बड़ी है। और अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे कि ये खुशी कितनी बड़ी है। और इस खुशी के द्वारा आज के दिन हमारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, हम आज के वचन के लिए अपने पिता परमेश्वर से और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से आज के वचन के लिए सहायता मांगेंगे। आइए हम दुआ करें। हे महान, सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तू ही सलामती बख्शता है और तू ही जीवन की हरेक आशीष और बरकतों से सेर और आशीर्वाद करता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से तेरे पवित्र भवन में उपस्थित हो सके। और प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र के बलिदान के लिए और उसके जी उठने के द्वारा हमको एक नया जीवन देने के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी तुझसे विनती, तुझसे प्रार्थना है कि जब हम तेरे वचन से सीखते हैं, समझते हैं, आपस में बात करते हैं,
प्यारे पिता परमेश्वर, तू हमारे तमाम बातों पर अपनी आशीष और अपनी बरकत देना, हमारे ध्यान को तेरी ओर मोड़ना और हमें ऐसी सामर्थ और ऐसी कुव्वत देना कि हम अपने मन से और अपने शरीर से दोनों रूप से यहाँ पर उपस्थित हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, वचन को हमारे हृदयों में गहराई के साथ कार्य करने देना, ताकि हम न केवल वचन को सुनने वाले बल्कि इस पर चलने वाले भी बने। अपने आप के लिए तुझसे विनती, तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि तू अपनी आत्मा के दान से मुझे आशीषित कर और मुझे दे प्यारे पिता परमेश्वर की बोल मेरे हो, लेकिन वचन तेरा हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक बात में तुझे आदर और तुझे महिमा देते हुए ये दुआ हम तेरे बेटे हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नामों को मांग लेते हैं। सुन ले और कबूल करने पाओ। तो ये जो ईस्टर का मौका है, इस ईस्टर के मौके का खुशी मनाने से ही कहीं ज्यादा आगे बढ़कर इसका महत्व है। पिछले दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। पूरे हफ्ते के दौरान उन्होंने अपने सेवा कार्य को पूर्णता पर पहुंचाया। शुभ शुक्रवार के दिन वो सलीब पर गए। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाने और समझाने की कोशिश की। पिता परमेश्वर से मध्यस्थ के रूप में हमारे गुनाहों की, हमारी खताओं की माफी मांगने के लिए अपने आप को बलिदान करके चढ़ा। यहाँ तक की बातें हम अच्छी तरह से जान चुके हैं और समझे। प्रभु यीशु मसीह इन सब कार्यों को कर लेता और जीवित नहीं होता तो ये सारे काम हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आज के दिन उसने जीवित होने के द्वारा अपनी सारी बातों के ऊपर मुहर लगाई। और आज का दिन एक बहुत बड़े चमत्कार का दिन नहीं होता अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते। ये संडे भी उन आम संडेज की तरह निकल जाता, लोग आते रहते जाते रहते, लेकिन इस खास इतवार को खास क्यों बना ये इतवार? क्योंकि आज के दिन हमारा प्रभु हमारे लिए मरकर फिर जीवित हो। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन प्रभु ने मृत्यु को पराजित कर दिया। मौत आज के दिन हार गई। अगर मौत आज के दिन नहीं हारती तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोग इस बात को जान लें और समझ लें कि अनंत जीवन कोई कहानी नहीं है, बल्कि अनंत जीवन एक सच्चाई है, एक हकीकत। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि मौत जीवन का अंत नहीं है।
बाद भी जीवन है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो जो व्यक्ति प्रभु में जीवित हैं, विश्वासी हैं, केवल जीवित होना ही जरूरी नहीं है, जीवित होने के साथ साथ विश्वासी भी होना चाहिए। जो प्रभु में जीवित है, संसार में जीवित नहीं है, प्रभु में जीवित होने चाहिए और विश्वासी होने चाहिए। वो अब कभी नहीं मरेंगे। अब हमें दूसरी मौत कभी आने वाली नहीं है यदि हम प्रभु में जीवित हैं और प्रभु में विश्वासी हैं। इसलिए आज का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इन बातों को जानने के बाद जब हम आज यहाँ से बाहर निकलेंगे तो और भी उत्साह के साथ, और भी हमारे चेहरों पर जितनी खुशी आते समय थी उससे भी ज्यादा खुशी हमारे चेहरों पर जाते समय होगी, क्योंकि आज हम ईस्टर के महत्व को अपने जीवन में जानेंगे। और मरकुस रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय 1 से लेकर 8 पद, यहाँ पर क्या लिखा है कि जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन ढोएगा। एक काम करने की इच्छा लेकर ये महिलाएं अपने घर से निकली हैं, लेकिन उनके मन में उनके साथ साथ एक चिंता भी चलती चली जा रही। उस समय क्या होता था कि जब यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार व्यक्ति को दफनाया जाता था तो बहुत सारे रिचुअल्स होते थे, बहुत सारे संस्कार पूरे किए जाते थे। मैं उन पे जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा उन पे जिक्र करने से। केवल पत्थर की बात करना चाहता हूँ आज आपके साथ। इतना बड़ा पत्थर उस कब्र के मुंह पर रखा जाता था जिसको करीब करीब 20 आदमी अगर मिलकर धक्का मारे तो उस पत्थर को हटाया जा सकता, क्योंकि बॉडी को अंदर सेफ रखना होता। और इस कब्र में जो बॉडी थी वो बहुत खास थी, जिसकी चौकीदारी रोमी सल्तनत, रोमी गवर्नमेंट अपनी पूरी क्षमता से करना चाहती थी। महायाजकों शास्त्रियों ने क्या कहा कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन वापस जीवित हो जाऊंगा, और ऐसा न हो कि उसके चेले आकर चुराकर ले जाए। इसलिए हाकिम उस शरीर की सुरक्षा का पूरा इंतजाम। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब सामान्य आदमी की कब्र के द्वार पर ऐसा पत्थर रखा जाता था जो 20 आदमियों के धक्के से ही हट सके, तो वो उस खास आदमी के लिए कितना बड़ा पत्थर। और ये बातें इन महिलाओं को पता थी।
और जब ये निकली तो इनके मन में यही चिंता थी कि उस प्रभु के बीच में और हमारे बीच में जो बाधा है, जो रुकावट है, जो ऑब्स्टिकल है, वो कैसे दूर होगी, पत्थर कैसे हटे। और ये जो पत्थर है, ये पत्थर क्या है? ये पत्थर उस समय भी बाधा बना हुआ था उन स्त्रियों के बीच में और प्रभु के शरीर के बीच में। और ये पत्थर आज भी बाधा बना हुआ है, आज भी रुकावट बना हुआ है हमारे और प्रभु के मिलने। इस तरह के पत्थर आज भी हमारे जीवन में पाए जाते हैं जो हमें अपने प्रभु से मिलने से रोकते हैं। हमारे जीवन की मुश्किलातें, हमारे जीवन की परेशानियां, हमारी सोच और कई बातें हमें अपने प्रभु से मिलने में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएं वही पत्थर है जो उस कब्र के द्वार पर रखा हुआ है। ये पत्थर वो पत्थर है जो हमारे जीवन में हमें बहुतायत का जीवन जीने से रोकता है। इसकी चिंता हमारे मन में आती है कि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बहुतायत का जीवन जो प्रभु मुझे देना चाहता है, उस जीवन को जीने से रोकने की जो पत्थर बाधा बन रहा है, उस पत्थर को मेरे जीवन से कौन हटाए। ये स्त्रियां देखिए, ये कितनी अटेंटिव है, इनका दिमाग कितना जागा हुआ है कि जिस काम के लिए ये जा रही है उस काम में उत्पन्न होने वाली बाधा पर भी विचार करती है। क्या हमारे मन में इस तरह के विचार जन्म लेते हैं कि मेरे जीवन की पत्थर रूपी बाधाएं जो मुझे प्रभु से मिलने से रोकती हैं, उन्हें कौन हटाए। मेरे जीवन में पत्थर रूपी वो बाधाएं जो मुझे बहुतायत का जीवन जीने से रोकती हैं, उन्हें कौन हटाएगा। ये पत्थर रूपी बाधाएं वो हैं जो हमें अपने प्रभु से दूर। क्या हमने कभी सोचा है कि वो बातें, वो रुकावटें जो उस कब्र के पत्थर के रूप में मेरे जीवन में पाई जाती है, जो मुझे अपने प्रभु से दूर रखती है, उन पत्थरों को मेरे लिए कौन हटाए। ये स्त्रियां इसी बात की चिंता करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। और इस तरह का भी पत्थर हमारे जीवन में पाया जाता है जो हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीने से रोकता है। हम चाहते हैं कि जैसा हमारे प्रभु ने हमें उदाहरण दिया, वैसे ही हम भी अपने जीवन को बनाए।
अपने प्रभु के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुसार, ताकि हमारा जीवन उसको ग्रहण योग्य हो। लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे पत्थर हैं हमारे जीवन में जो हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीने से रोकते हैं, उन्हें मेरे जीवन से कौन हटाए? ये प्रश्न बार बार हमारे मन में, हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि इन पत्थरों को कौन हमारे जीवन से हटाएगा। अब क्या हुआ कि जब ये आगे बढ़ी, चौथे पद में क्या लिखा है कि जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ। जिस बात की वो चिंता करते करते आगे बढ़ रही थी, उन्हें उस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस बाधा के लिए, जिस रुकावट के लिए वो इतनी चिंतित हैं, इतनी परेशान हैं, उनकी ये परेशानी, उनकी ये चिंता अद्भुत रीति से दूर हो जाएगी। इस बात को मत्ती अपने वृत्तांत में बतलाते हैं। मत्ती रचे सुसमाचार 28वां अध्याय और 2 पद, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का। और मरकुस जो कहते हैं वो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी दिया, और लूका नबी क्या कहते हैं? उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। और यूहन्ना कहते हैं कि उन्होंने पत्थर को कब्र पर से हटा हुआ। चारों स्थानों का निचोड़ यही है कि अब बाधा जो है वो हट चुकी। अब इन स्त्रियों को प्रभु के पास जाने से अब कोई रोक नहीं सकता। आज इस ईस्टर के दिन आपने आज कईयों को इनविटेशन दिया होगा कि घर आना। मैं भी आपको एक इनविटेशन देना चाहता हूं, और वो इनविटेशन क्या है कि आज के दिन मैं आपको अपने जीवन में पड़े बड़े बड़े पत्थरों के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं कि आज हम इस बात को सोचें कि हम में से हर एक के जीवन में, मैं भाई के बारे में नहीं जानता, भाई मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं मेरे बारे में अच्छी तरह से जानता हूं और भाई भाई के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन कौन से पत्थर पड़े हुए। आज खुला आमंत्रण सबके लिए कि आज के दिन हम अपने अपने जीवन में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों के बारे में सोचें। एक इनविटेशन और मैं आपको देना चाहता हूं कि आज के दिन हम उन पत्थरों के बारे में सोचें जो हमें बहुतायत का जीवन जीने से रोकते हैं। अपने अपने जीवन में नजर डाल लें, अपना अपना आत्मनिरीक्षण कर लें, अपना सेल्फ
इवैल्यूएशन कर लें कि मेरे जीवन में ऐसे कौन से बड़े बड़े पत्थर हैं जो मुझे बहुतायत का जीवन जीने से रोकते हैं। एक इन्विटेशन और आपके सामने रखना चाहता हूं, ऐसे कौन से बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्होंने आज भी हमको अपनी अपनी कब्रों में बंद किए। जब पत्थर हटेगा तभी बाहर आ पाएंगे। आज के दिन हमें इस बारे में सोचना है कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा पत्थर है जो मुझे अपनी कब्र से बाहर आने नहीं देता। और उन पत्थरों के बारे में सोचने के लिए भी मैं आपको आज इनवाइट करता हूं, जो पत्थर हमें नया जीवन जीने से रोकते हैं। जो नया जीवन प्रभु हमें देना चाहता है, जो अनंत जीवन वो हमें देना चाहता है, उस जीवन को जीने से कौन से पत्थर हमें रोक रहे हैं, हमें आज के दिन उनके बारे में भी सोचना है और उसका इन्विटेशन मैं आपके सामने रखता हूं। अब हमारे जीवन में ये प्रश्न उठता है कि अगर हमने ये पहचान भी लिया कि मेरे जीवन में ऐसे कौन से पत्थर हैं जो मुझे प्रभु के पास जाने से रोकते हैं, मैंने पहचान लिया कि ऐसा कौन सा पत्थर है जो मुझे बहुतायत का जीवन जीने से रोक रहा है, मैंने ये भी पहचान लिया कि मेरे जीवन में वो कौन सा पत्थर है जो अनंत जीवन लेने से मुझे रोक रहा है, और मैंने ये भी पहचान कर ली कि ऐसा कौन सा पत्थर है जो मुझे अपनी कब्र से बाहर नहीं आने दे रहा है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि अब इस पत्थरों को हमारे जीवन से हटाएगा कौन? कौन हमारी सहायता करेगा? क्योंकि पत्थर कैसा है? बड़ा है, भारी है। इस भारी पत्थर को हटाने में हमारी मदद कौन करेगा? और देखिए, वापस आज हम उसी कमरे पर चलते हैं दोबारा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ फसह खाई। वही ऊपर का कमरा, अटारी। बोला था ना, एक व्यक्ति पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, उससे कहना कि गुरु फसे खाना चाहता है, वो प्रबंध कर देगा। और उसने उनको एक सजी सजाई अटारी दिखा दी। अटारी कहते ऊपर के कमरे को। अगर अंग्रेजी की बाइबल में देखें तो बिल्कुल स्पष्ट दिया है, अपस्टेयर्स रूम, ऐसा कमरा जहां पर सीढ़ी चढ़कर जाता। इस कमरे में हमें झांकना पड़ेगा। उस कमरे में क्या है? उस कमरे में वो डरे हुए चेले हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोल दिया था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में क्या करूंगा? वापस बना दूं। उनको ये बात पता थी, लेकिन डर के मारे उस कमरे में छिपे हुए बैठे थे। और डर इतना भारी था कि उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जब ये महिलाएं सुगंध द्रव्य मलने के लिए वहां जाएंगी
तो इनके लिए पत्थर कौन हटाएगा? एक भी चेला, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई चेला इन औरतों के साथ वहां कब्र तक आया। उन्होंने जरा सा भी सोचने का कष्ट नहीं किया कि ये जो हमारी बहनें हैं, ये जब उस कब्र पर पहुंचेंगी तो इनके लिए पत्थर कौन हटाएगा। डर जो है वो जीवन पर भारी है, और उसी जीवन के डर से ये चेले उस ऊपर के कमरे में अपने आप को बंद करके बैठे। और ये जो डर है, ये डर वही पत्थर है जिसे उन चेलों ने अपनी अपनी कब्रों के द्वार पर रखा। अपनी स्वयं की कब्रों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कब्र के द्वार पर डर का पत्थर रखा। और इनमें पतरस भी शामिल है। कौन पतरस? जिसके बारे में प्रभु ने खुद कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वही पतरस आज खुद के लिए एक पत्थर बना हुआ, जिस पत्थर पर प्रभु कलीसिया बनाने वाले हैं, वो पतरस स्वयं अपने आप के लिए और अपने साथियों के लिए पत्थर बन गया। हो सकता है अगर पतरस थोड़ी साहस दिखाता, कहता नहीं चलो हमें डरना नहीं है, तो हो सकता है वो बाकी चेले भी उसके साथ आ जाए। लेकिन ये पतरस भी आज वहां पर अपनी कब्र पर स्वयं खुद पत्थर बनकर बैठा हुआ है, और दूसरों के लिए भी पत्थर साबित, दूसरों के लिए भी पत्थर साबित हो रहा है। और ये वही पतरस है जिसने तब भी प्रभु का इनकार किया था जब वो महायाजक के घर पर था। प्रभु ने कहा था आज मुर्ग के बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार। वही पतरस जिसने उस समय भी प्रभु का इनकार किया था, और आज भी प्रभु को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहा है, आज भी उसका इनकार। पतरस और चेलों के इस ऊपर के कमरे के जीवन को देखने से हमें पता चलता है कि हमने भी अपने आप को अपने जीवन के लिए पत्थर बनाया। कभी कभी हम खुद अपने जीवन के लिए एक बड़ा भारी पत्थर बन जाते हैं, और कभी कभी हम दूसरों के लिए भी एक भारी पत्थर बन जाते हैं, दूसरों के लिए भी रुकावटें खड़ी करते। और फिर क्या हुआ? इन पत्थरों को हटाने के लिए मेरा और आपका उद्धारकर्ता खुद वहां पर हाजिर। प्रभु स्वयं उस कमरे में उपस्थित हो गए। वो चाहते थे कि चेलों के जीवन में जो डर का पत्थर पड़ा हुआ है, जो अविश्वास का पत्थर पड़ा हुआ है, उसे मुझे अब खुद को, अपने आप को उन पर प्रकट करने के द्वारा हटाना होगा। और आज मुझे और आपको भी
चिंता करते हुए, यह सोचते हुए जाने की जरूरत नहीं है। क्या सोचने की जरूरत नहीं है? कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन हटाए। हमारी कब्रों के द्वारों पर पड़े हुए बड़े बड़े भारी पत्थरों को हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद हमारी कब्रों पर पड़े हुए पत्थरों को हटाने के लिए आज भी तैयार है। और जब यीशु मसीह ऊपर के कमरे में गए, अपने आप को चेलों पर प्रकट किया, और जब चेलों ने देखा होगा कि प्रभु तो हमारे सामने खड़े हैं, और उनके मन में से वो डर का पत्थर हट गया। और वो डर का पत्थर जब उनके मन से हटा, तब उन्होंने पिन्तेकुस्त के दिन निडरता पूर्वक जो कहा वो सब प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में लिखा हुआ। प्रभु यीशु मसीह चाहे हमारी कब्र के द्वार पर कितना भी बड़ा पत्थर रखा हो, वो आज भी हमारे जीवन में हमारे दिल के द्वारों पर पड़े हुए पत्थरों को हटाकर हमारे दिल में प्रवेश कर हमें निडर और भयमुक्त बनाना चाहता। जरूरत केवल इस बात की होती है कि क्या हम प्रभु को वो पत्थर हटाने की अनुमति दे रहे हैं या नहीं। पत्थर हटाने की सहमति हमें खुद को देनी पड़ेगी, और जब हम इस सहमति को देते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूं कि आप मेरे जीवन पर पड़े हुए पत्थर को, मेरे दिल पर पड़े हुए पत्थर को, मेरी आत्मा पर पड़े हुए पत्थर को, मेरे दिमाग पर पड़े हुए पत्थर को आप हटाइए। प्रभु आज भी तैयार है, और वो स्वयं उपस्थित होकर उन पत्थरों को हटाना चाहते। अब ये जो स्त्रियां थी, अभी तक जो स्त्रियां यहाँ बैठी हुई हैं, वो बहुत खुश हैं कि आज तो हमारी इतनी तारीफ हो गई कि हमें तो डर नहीं है। चेले तो क्या हो गए थे? डर गए थे। और चेलों ने तो कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था। उन्होंने अपने अपनी कब्रों पर पत्थर रखे हुए थे, अपने अपने दिलों में डर के पत्थर रखे हुए थे। लेकिन देखो, हम महिलाओं को देखो, हम तो निडर होकर कहाँ जा रहे हैं? कब्र पर। लेकिन इन महिलाओं के मनों में भी पत्थर रखे हुए थे। कैसे रखे हुए थे? 8वां पद देखिए, 7वें पद से शुरू करूंगा। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो, चेलों और पतरस से कहो, जो कहां पर है? उस ऊपर वाले कमरे में छिपे हुए बैठे हैं, उनसे कहो। क्या कहो? जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम उसे वहीं देखो। और क्या हुआ? और वे निकलकर कब्र से भाग गई, और क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से भी कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी।
साथ इतने सारे पत्थर व्यक्ति के जीवन में आ गए। बहुत खूबसूरत जीवन है इन महिलाओं का, और इनके जीवन से हमें बहुत सीखने को मिलता है कि जब रवाना हुई थी तब विश्वास से भरी हुई थी। जब रवाना हुई थी तब विश्वास से भरी हुई थी, लेकिन जब कब्र पर पहुंची तो क्या देखा कि उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ था उसके वस्त्रों को देखकर, उसके रंग रूप को देखकर ये मिस्ट्री इनकी समझ में नहीं आई, ये रहस्य इनकी समझ में नहीं आया कि ये है कौन। और उसको देखकर बहुत चकित हुई, और अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन चारों जगहों से छांटे। वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि उस जो सफेद वस्त्र पहने जवान को देखा, अंदर कब्र में झांका तो कब्र क्या थी? खाली थी। ये सारी बातों ने उनके मन में क्या किया? कपकपी का पत्थर उनके जीवन में आ गया, घबराहट का पत्थर उनके जीवन में आ गया, और डर का पत्थर उनके जीवन में आ गया। उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमने वहां गए ऊपर के कमरे में और चेलों को ये सब घटना बताई तो चेले हम पर हंसेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे, हमें पागल समझेंगे, और लोगों को जब ये हमारी बातें पता चलेगी तो हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला, विश्वास के साथ निकली थी, लेकिन पत्थर लेकर वापस लौट। हमारे जीवन में भी ये बात संभव हो सकती है कि हम विश्वास से अपने जीवन को आरंभ करने के बाद अपनी बीच की यात्रा में किसी भी पत्थर से ठोकर खा सकते। हमारा विश्वास उस पत्थर की ठोकर से कमजोर पड़ सकता है, जैसे कि इन महिलाओं का विश्वास कमजोर पड़ गया। वहां पर स्वर्गदूत को देख लिया, बड़ा भारी पत्थर लुढ़का हुआ देख लिया, कब्र को खाली देख लिया, लेकिन फिर भी ठोकर लगने के कारण अपना विश्वास खो बैठे। क्या मेरे और आपके जीवन में ऐसा तो नहीं है कि हमने अपनी यात्रा आरंभ तो विश्वास के साथ करी है, लेकिन रास्ते के पत्थरों ने हमारे विश्वास को कमजोर कर दिया। अगर हमारे जीवन में इन सांसारिक पत्थरों के कारण विश्वास की कमजोरी है, तो जरूरत है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु से बोले हम कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मेरे जीवन से मेरे विश्वास को कमजोर करने वाले पत्थरों को क्या कर, हटा। और मेरा और आपका प्रभु जो आज भी जिंदा है, हमारे जीवन से इन पत्थरों को हटाने के लिए तैयार है। और अब देखिए, पत्थर हट रहा है,
जहां पर अपने अपने पत्थर खुद बने हुए हैं। महिलाएं जो विश्वास के साथ गई थी, अपने जीवन में बड़े बड़े भारी पत्थर लेकर लौट रही है। लेकिन अब जब प्रभु उस कमरे में आ गए, अब पत्थर हट रहे हैं। कैसे हट रहे हैं? जो पतरस 3 बार प्रभु का इनकार कर चुका था, उसके जीवन से वो इनकार का पत्थर हट गया और पिन्तेकुस्त के दिन खड़े होकर बोला कि तुमने परमेश्वर को मारा। उसका डर का जो पत्थर था, वो उसके जीवन से प्रभु ने हटाकर उस पतरस को निडर बना दिया। थोमा, जिसके जीवन में अविश्वास का बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, उस कमरे में प्रभु ने उससे कहा, उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथ और पांव के कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ नहीं डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु ने उस थोमा, देख मेरे हाथ और मेरे पांव में अपनी उंगली डालकर आज प्रभु मेरे और आपके जीवन से भी, जैसे उसने पतरस के जीवन से इनकार और डर का पत्थर हटाया, जैसे उसने थोमा के जीवन में से अविश्वास का पत्थर हटाया, हमारे जीवन में से भी वो हर तरह के पत्थरों को हटाना चाहता। जरूरत केवल इस बात की है कि क्या हम उसको अपने समीप इन पत्थरों को हटा देने के लिए, लाने के लिए तैयार है या नहीं है? क्या हम उसको इन पत्थरों को हटाने की सहमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? या आज भी अपने जीवन में पड़े हुए इन पत्थरों को हम खुशी खुशी उठाए घूमने के लिए तैयार हैं? और देखिए, चेले, उनके जीवन में से प्रभु ने डर का पत्थर हटा दिया और हर एक चेला जब बाद में वो एक प्रचारक बना, तो ना तो उसको मौत का डर था, ना उसको पथरवाह किए जाने का डर था, और ना उसको लोगों के पर पीड़ा देने का कोई डर। सब चेले, आज अगर ये मसीहत इतनी हमें दिखती है, तो अगर वो प्रारंभिक चेले कलीसियाएं नहीं बनाते तो शायद आज हम यहाँ पर बैठे हुए नहीं। लेकिन हर एक ने अपने जीवन से डर का पत्थर निकाल दिया। अब जब ये पत्थर हमारे जीवन से हटता है, तो हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। लोग हमारे जीवन को देखते ही समझ जाते हैं कि इसके जीवन में से अब वो पत्थर हटा दिए गए हैं। प्रभु हम में से कायरता का पत्थर हटा के हमें निडर बना। प्रभु अविश्वास का पत्थर हमारे जीवन से हटाकर हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। और जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है, तो हम क्या कहते हैं? आज के दिन, अगर आज के दिन अविश्वास का पत्थर मेरे और आपके जीवन से हट गया है, तब हम आज के दिन कहते हैं कि मसीह मरा, मसीह जिंदा है और वो फिर आ गया। कब? जबकि
पत्थर हमारे जीवन से हट जाए। और थोड़ा सा और बोल के समाप्त करूंगा कि आज ईस्टर के दिन वो खाली कब्र हमारे लिए इस बात का गवाही देती है, वो श्वेत वस्त्र पहने हुए जवान आज हमारे जीवन में इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं और हमारे जीवन में पड़े हुए पत्थरों को हटाना चाहते। वो खाली कब्र हमें बतलाना चाहती है कि पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ में, हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं, हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, हमारे जीवन को बहुतायत का जीवन बनाना चाहते हैं। और वो खाली कब्र आज हमें ये बतलाती है कि चाहे कब्र कैसी भी क्यों ना हो, चाहे उस पर कितना बड़ा भारी पत्थर क्यों ना रखा हो, लेकिन हमारा प्रभु हमें उस जगह से भी निकालने में समर्थ योग्य है। कितनी भी गहरी मुसीबत में क्यों ना पड़े हो, कितने भी उससे दूर क्यों ना हो, कितने ही बड़े बड़े भारी पत्थर हमारे जीवन में क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रभु हमें गहराई से भी ऊपर लाने में योग्य है। हमारा प्रभु हमारे जीवन के हर एक प्रकार के पत्थर हटाने में समर्थ है और वो किसी भी प्रकार के पत्थर को हटा सकता है। भयभीत ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा रखें और कभी भी इस बात की चिंता ना करें कि हमारे जीवन में से पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि पत्थर हटाने वाला मसीहा आज के दिन मरे हुए में से जिंदा हुआ और हमारे जीवन में भी वो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है और हमसे कहता है कि ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरी पुत्री, तू मुझे बता कि तेरे जीवन में कौन सा पत्थर है जो तुझे मेरे पास आने से रोक रहा है, मैं उसे हटाने के लिए तैयार हूं। खुदावंद अपने इस वचन पर आशीष और बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हे महान सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने पुत्र के मार्फत प्यारे पिता परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, जरूरत केवल इस बात की है कि हम अपने जीवन में पड़े हुए उन तमाम पत्थरों को पहचान लें जो हमें तुझसे और तेरे पुत्र से मिलने से रोकते हैं, तेरी इच्छा अनुसार जीवन बिताने से रोकते हैं और अनंत जीवन का वारिस बनने से रोकते हैं। हमारी तुझसे विनती, तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी कि तू अपने बेटे के जरिए हमारे जीवन के इन तमाम पत्थरों को आज और अभी हटा, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर हम तेरी इच्छा के अनुसार और तुझे ग्रहण योग्य जीवन बिताने वाले बन सके। हमारी इस दुआ को हम तेरे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में उन्हें मांगते हैं। सुन ले और कबूल कर ले। आमीन।